हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन मेस्टेक्टमी। ये हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सर्जिकल केयर प्लान रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सर्जिकल केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैम नर्सिंग केयर प्लान इस टॉपिक पर करो, इस टॉपिक पर अपलोड करो, हमें केस प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, हेल्थ टॉक चाहिए। तो मैं धीरे धीरे सभी जो एक एक करके वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको भी कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। एंड एक बात और, मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट किया हुआ है। आप डीएम करके मुझसे बात कर सकते हो। अगर किसी को कोई पेड पीडीएफ कोई नोट्स चाहिए हो तो वो पीडीएफ पेड रहेगा, आप डीएम करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। सो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है इंट्रोडक्शन। ये ऑप्शनल होती है, आप लिख भी सकते हो और ज़रूरत भी नहीं होती, जिसमें मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज की से स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। आई सिलेक्टेड पेशेंट गुरसीरत कौर हु सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर एंड मेस्टेक्टमी इज परफॉर्म, ठीक है। जो ब्रेस्ट कैंसर से पेशेंट था वो सफ़र कर रहा था एंड उसकी मस्टेक्टमी हो चुकी थी, ठीक है। सो मैंने केस प्रेजेंटेशन बनाई मस्टेक्टमी के ऊपर, ठीक है। सो ये हमारी केस प्रेजेंटेशन रहेगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में जो भी हम लिखते हैं वो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टूडेंट प्रोफाइल, जिसमें सारा बायोडाटा स्टूडेंट का लिखा जाता है, जैसे कि नेम, एज, क्लास, कोर्स, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, बच्चे का नाम, एज उसकी, कि कौन से वो ईयर में है, जीएनएम कर रहा है, बीएससी कर रहा है, ठीक है, उसके इंस्टीट्यूट का नाम, प्लेस, ठीक है, जहाँ पर आप केस प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास पेशेंट प्रोफाइल, ठीक है, जिसमें हम सारा बायोडाटा पेशेंट का लिखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन उसकी, पेशेंट का नेम गुरसीरत कौर, ठीक है, एज 50 ईयर्स, सेक्स फीमेल, एड्रेस हुसनर, जहाँ का वो रहने वाला है, डेट ऑफ एडमिशन, कब उसने एडमिशन ली थी, बेड नंबर उसका, वार्ड नंबर, ठीक है, डायग्नोज, ठीक है, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन। डायग्नोज का क्या था, मेस्टेक्टमी हुई थी पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में उसके नेम, एज, जो हमने पेशेंट प्रोफाइल में डाटा लिखा था वही इसमें सेम आता है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, एजुकेशन लिखते हैं, इसमें ऑक्यूपेशन लिखते हैं, डायग्नोस लिखते हैं, ठीक है, एड्रेस लिखते हैं, वार्ड नंबर, वार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, सब कुछ हम पेशेंट का इसमें लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं चीफ कंप्लेंट्स, ठीक है, जिन चीफ कंप्लेंट से पेशेंट हमारे पास आया था। पेशेंट को ब्रेस्ट पेन था, फीवर था, नॉर्मल डिस्चार्ज था ब्रेस्ट निपल से, ठीक है, स्वेलिंग थी ब्रेस्ट टिश्यूज़ की, ठीक है। जो जो चीफ कंप्लेंट्स आपको पेशेंट बताएगा वही आपने यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट है ब्रेस्ट कैंसर एंड देयर सर्जरी इज परफॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, मैस्टेक्टमी इज परफॉर्म्ड। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, नो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, नो पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। अगर पेशेंट की कोई पास्ट की हिस्ट्री है तो वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, के पेशेंट किस फैमिली से बिलोंग करता है, कैसा उसका न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये सब कुछ हमने लिखना है। नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री एंड फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की पर्सनल, पेशेंट डाइट कैसा लेता है, बाउल पैटर्न पेशेंट का कैसा था, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में हमको लिखना है कि पेशेंट की फैमिली में तो कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली कंपोजिशन, पेशेंट की फैमिली में कौन कौन रह रहा है, ठीक है, सब कुछ, जैसे कि मैंने लिखा है नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस, सब कुछ, ठीक है। हस्बैंड है उसके पेशेंट के एंड एक उसकी बेटी है, ठीक है।
हस्बैंड 52 ईयर के है, वो 50 ईयर की है, ठीक है। संदीप कौर उसकी बच्ची है 25 ईयर्स की, ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वो आप वीडियो देख लेना। अगर आपको नहीं बनाना आता, गलत मत कीजिएगा, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम की टर्म्स लिखते हैं, मेल फीमेल और पेशेंट के लिए अलग अलग की टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं जर्नल अपीयरेंस। इसमें लिखते हैं बॉडी बिल्ड, नरिशमेंट, कॉन्शियसनेस, ठीक है। लुक पेशेंट देखने में कैसा है, पेशेंट की हेल्थ कैसी है, ठीक है। एक्टिविटी कैसी है पेशेंट की, पोस्चर पेशेंट का, जिसमें हम हाइट, वेट, बॉडी कर्व, मूवमेंट लिखते हैं, ठीक है। वाइटल साइंस हम पेशेंट के नोट करते हैं, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, रेंजेस अप डाउन तो नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ हम वाइटल साइंस में लिखते हैं। नेक्स्ट है स्किन पेशेंट की कैसी है, कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर, स्किन रीजन्स तो नहीं है, ठीक है। लिम्फ नोड में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ हमको देखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेड एंड नेल्स के बारे में हम लिखते हैं, टेक्सचर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, हेयर्स की, स्कार्फ कैसे है, कोई डैंड्रफ वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। हेड की कंडीशन पेशेंट की कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट हेड का साइज, शेप, लीजन्स तो नहीं है, लाइसिस तो प्रेजेंट नहीं है, डैंड्रफ तो नहीं है, मूवमेंट पॉसिबल है फेस का, ठीक है, नेक का। उसके बाद हम लिखते हैं नेक के बारे में, ठीक है। नेक लिम्फ नोड्स कैसी हैं, कोई इनलार्जमेंट तो नहीं है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की कोई इनलार्जमेंट तो नहीं है, रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल है, प्रेजेंट है। फेस सिमेट्री कैसी है पेशेंट की, कोई बिंगा टेढ़ा तो नहीं है, ठीक है। टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है। उसके बारे में हम सब कुछ लिखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। हेड टू टो हम एग्जामिनेशन करते हैं, आईब्रोज, आईबॉल, आईलिड, कंजक्टाइवा, पेशेंट की विजन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। रिएक्ट टू लाइट है या नहीं, प्यूपिल कैसे हैं पेशेंट के, ठीक है। ये सब कुछ हम आइज़ के बारे में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का साइज, शेप, सिमेट्री, कोई डिस्चार्ज तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। पेशेंट को सुनता अच्छी तरह से है, ठीक है। कोई उसको ईयर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हियरिंग उसकी नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट नोज, कोई नेज़ल डिस्चार्ज तो नहीं होता पेशेंट को, नेज़ल सेप्टम नॉर्मल है, ठीक है। कोई नोज़ की उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। नोस्ट्रिल्स कैसी हैं पेशेंट के, नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट है माउथ एंड थ्रोट। माउथ एंड थ्रोट के हम लिखते हैं जर्म्स कैसे हैं पेशेंट के, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, ठीक है। टीथ पिंकिश तो नहीं है, ठीक है। टंग नॉर्मल है, कोई पेशेंट को डिहाइड्रेशन का साइन तो नहीं है, ठीक है। थ्रोट में कोई लेजन्स तो नहीं प्रेजेंट है। लिप्स कैसी है उसकी, कोई अल्सर तो नहीं है माउथ में, ठीक है। ये सब कुछ हमको नोट करना होता है। नेक्स्ट चेस्ट एंड लंग्स। चेस्ट में ब्रेस्ट साइज कैसे है, ठीक है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसमें मेनली हमको ब्रेस्ट निपल्स का लिखना होगा, ठीक है, कि वो एबनॉर्मल है, ठीक है। हार्ट रेट कैसी है पेशेंट की, थोरैक्स कैसा है, कोई एबनॉर्मल साउंड्स तो नहीं है। नेक्स्ट है एब्डोमेन। इंस्पेक्शन करते हैं हम, ठीक है, कोई लीजन्स तो नहीं प्रेजेंट है, अस्कल्टेशन तो नहीं है, ठीक है। पाल्पेशन कैसी है, परकशन, ठीक है। उसके बाद जेनिटल एरिया, क्लिटोरिस, शेप, साइज, विजाइना, यूरेथ्रा, सब कुछ नॉर्मल है। ये सब कुछ हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में देखना होता है। नेक्स्ट है एनएस एंड रेक्टम। कोई लीजन्स तो नहीं प्रेजेंट है एनएस में या रेक्टम में, ठीक है। हेमरॉइड की प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, जिसको हम पिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एनल स्पिंचर कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइन एंड बैक। स्पाइनल कर्वेचर कैसा है, स्वेलिंग तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सट्रीमिटीज के बारे में लिखते हैं, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है, कि उस सिमेट्रिकल है या नहीं है, ठीक है। अडीमा तो नहीं है, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है या नहीं है, पाम नॉर्मल है, नेल्स नॉर्मल है। ये सब कुछ हमने अपर लिम्ब में लिखना होता है, ठीक है। अपर लिम्ब के बाद में हम लिखते हैं लोअर लिम्ब के बारे में, ठीक है। सिमेट्री कैसी है, स्वेलिंग तो नहीं है, एडिमा, स्वेलिंग और एडिमा एक ही बात होती है। रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। नेल्स कैसे हैं उसकी, सोल्स कैसी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं, इंटीगोमेट्री सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। स्किन कलर कैसा है, हाइड्रेशन तो नहीं है, हाइड्रेशन कैसा है, ठीक है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है, ट्रॉमा तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। हार्ट रेट कैसी है पेशेंट की, पल्स कैसी है, ये सब कुछ कार्डियोवास्कुलर में आ जाएगा।
नेक्स्ट रेस्पिरेटरी में रेट कैसी है, रिदम कैसी है, लेरिंग्स, चेस्ट, ट्रैकिया कैसे है, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा बाउल साउंड पेशेंट के प्रेजेंट है, वॉमिटिंग तो नहीं आ रही है पेशेंट को, ठीक है। ये सब कुछ हमने सिस्टम वाइज जो एग्जामिनेशन हमने करना होता है, ठीक है। सभी सिस्टम का हम एक करके एक करेंगे। यूरिनरी सिस्टम कैस्ट्रेशन नहीं है पेशेंट, ठीक है। यूरिन आउटपुट कैसी है, नॉर्मल है, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन तो नहीं है। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, मसल टोन कैसी है, मसल स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। पोस्चर कर्व कैसा है, ठीक है। कोई वीकनेस तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। कोई मसल स्पाज्म तो नहीं है। सो उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं वाइटल साइंस, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट के सभी वाइटल्स जो है चेक करेंगे। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। सभी की मैंने पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू दी है, ये मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको वैल्यूज़ लिखनी हो, ठीक है। उसके बाद वाइटल साइंस के बाद हमारे पास आ जाती है लैब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कि हम पेशेंट के कौन से जो है लैब टेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि सीबीसी हम ऑलमोस्ट सभी पेशेंट का करते हैं, जिसमें हम WBC, RBC, प्लेटलेट देखते हैं, ठीक है, HB देखते हैं पेशेंट का, जिसकी मैंने पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, ठीक है। पेशेंट के जो WBC इंक्रीज़ है, RBC डिक्रीज़ है, प्लेटलेट काफ़ी डिक्रीज़ है, HB भी पेशेंट का डिक्रीज़ है, ठीक है। पेशेंट को हम कौन सी मेडिकेशन देंगे, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की सर्जरी हुई है। पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, क्लिंडामाइसिन देंगे, एम्पिसिलिन देंगे, डिक्लोमाइसिन पेन किलर देंगे, ठीक है, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक देंगे पेशेंट को फीवर ना हो जाए, पेंटोप्राजोल देंगे, एसिड एंटासिड है, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन से बहुत पेशेंट को एसिड बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें हमने पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव जो नर्सिंग डायग्नोस बनाए हैं। इसमें हमने बनाए हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर है पेशेंट का, ठीक है। फर्स्ट है अक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, सेकंड है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, थर्ड है डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट एज एविडेंस बाय पर्सनल टॉकिंग एंड फिजिकल असेसमेंट, ठीक है। फोर्थ है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू सर्जरी एज एविडेंस बाय इंस्पेक्शन। फिफ्थ है फियर एंड एंग्जाइटी रिलेटेड टू डेथ, चेंज इन बॉडी इमेज एज एविडेंस बाय इंक्रीज BP। सिक्स्थ है नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसीज कंडीशन, ठीक है। सो इन सभी को हमने इनलिस्ट किया है। इनमें से जो फर्स्ट 3 या 4 है उनका हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, ठीक है। सो नर्सिंग केयर प्लान में हम फर्स्ट को जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है जो मैंने दिया था एक्यूट पेन वाला, है ना, अक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, जिसमें असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन है। फुल ये फर्स्ट केयर प्लान जो बनाया हुआ है अक्यूट पेन का, ठीक है। अगर कुछ भी ना समझाए तो पूछ लेना। सेकंड था हमारा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जरी, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत इजी होता है ये, कैसे बनाया जाता है इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। सो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर कुछ भी ना पता चला है तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा है केयर प्लान डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू सर्जरी एज एविडेंस बाय इंस्पेक्शन, ठीक है। ये फुल नर्सिंग केयर प्लान बनाया हुआ है। अगर उसमें ना समझाए तो कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है, और इंस्टाग्राम ID पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, ठीक है। 4 जो बनाए हुए हैं इसमें सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूएशन सब कुछ बहुत क्लियरली अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको राइटिंग की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को हम देंगे, डाइट के बारे में इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको कौन सा फूड लेना है, कौन सा फूड अवॉइड करना है, ठीक है। स्पाइसी हैवी फूड नहीं लेना, समोसा लाइक, ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सेसिव घी बटर का यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। कि मेडिसिन के बारे में पेशेंट को बताना है, रूट कैसा है, कैसे उनको मेडिसिन लेनी है, ठीक है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं लेनी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के वो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पेशेंट को कहना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है। पर्सनल हाइजीन कैसे उनको मेंटेन करनी चाहिए, उनकी फैमिली को और पेशेंट को हमें बताना है, ठीक है, कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
फॉलोअप के बारे में बताना है कि कब उनको मेडिसिन दोबारा लेने आनी है, ठीक है, कब कब उनको नहीं आना, कब उनको आना है। अगर कोई भी इमीडिएटली कोई ज़रूरत पड़ती है तो उनको हॉस्पिटल में विज़िट करना है, किसी अदर डॉक्टर के पास उनको नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।